हम लोग आज पढ़ते हैं एक और न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जो कि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप लोग क्या समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वैसे ही ये भी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और उसके बाद से पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, उसके बाद से वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ही एक एक टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्लियर करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता क्या है। तो आपने तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा ही होगा, क्योंकि द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द लेंथ इज नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं ये कहता क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहता क्या है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इसके डिफिनेशन से पहले। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो पैरेलल हो एक लाइन किससे, टाइम, उसके टाइम एक्सिस से, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और वो हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करती है, हम लोग को रिप्रेजेंट करती है रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि बॉडी जो है वो रेस्ट में, मूविंग में नहीं है। आइए हम लोग समझते हैं बार ग्राफ बना कर ये आखिर ये क्या कह रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर और ये टाइम इन सेकेंड। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, ये टाइम इन सेकेंड। मतलब कि इस पे एक पैरेलल, मतलब ये टाइम एक्सिस से, मान लीजिए ये वो है, ये टाइम एक्सिस से एक पैरेलल लाइन, मान लीजिए लाइन का नाम है ए और बी। मतलब इस टाइम एक्सिस से एक पैरेलल लाइन हम लोग को क्या इंडिकेट करती है, हम लोग को इंडिकेट करती है रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या इंडिकेट करती है, रेस्ट ऑफ द बॉडी। व्हाट, रेस्ट ऑफ द बॉडी। व्हाट, रेस्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब यही जो कह रहा है, मतलब कि कोई भी बॉडी हो जो कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो उसके टाइम एक्सिस से पैरेलल हो। मतलब ये पैरेलल है, आप लोग तो जानते ही होंगे पैरेलल लाइन होता क्या है। तो मतलब कि कोई भी लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस से पैरेलल हो, वो हम लोग को क्या इंडिकेट करती है, हम लोग को इंडिकेट करती है कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है। आइए हम लोग इसके कुछ दो टाइप होते हैं इसके। तो पहला होता है इंक्लाइन स्लोप और सेकंड होता है डिक्लाइन स्लोप। तो आइए हम लोग समझते हैं इंक्लाइन स्लोप होता क्या है और एक डिक्लाइन स्लोप होता क्या है। ये बहुत आसान है, जैसे कि आप लोग इसको समझें जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में समझे थे, और सेम वही डिफिनीशन, बस यहाँ पे ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ठीक है, बस यहाँ पे यही चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और सेम वही प्रोसेस है जो हमने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, और वही सेम है इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, डिस्टेंस के जगह पे इसमें डिस्प्लेसमेंट है। अब आइए हम लोग समझते हैं इंक्लाइन स्लोप एंड डिक्लाइन स्लोप। पढ़ते हैं पहले इंक्लाइन और डिक्लाइन स्लोप को समझने से पहले एक और हम लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्लाइन स्लोप को समझने के लिए। तो वो पॉइंट्स क्या है, A slope of displacement time graph gives constant velocity, uniform motion and uniform velocity। मतलब कि एक टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, वो हम लोग को क्या देता है, हम लोग को देता है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप लोग को तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया ही था कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो आइए हम लोग उस टाइम उस ग्राफ को बनाकर समझते हैं, मतलब कैसे क्या देता है हम लोग को यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ आपका ग्राफ, व्हाट, ये यहाँ से रहेगा, सॉरी थोड़ा और सेंटर से हम लोग बनाते हैं। ये क्या हो गया, टाइम एक्सिस, व्हाट, टाइम एक्सिस इन सेकेंड, और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो देखिए ये जो कांस्टेंट स्पीड जो होता है वो टाइम एक्सिस को और मीटर पर सेकेंड को बीच में से डिवाइड करता है। मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, इधर नॉर्थ ईस्ट के साइड में जाता है, ऊपर की तरफ। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट किया है मैंने। तो ये हम लोग को क्या दे रहा है, एक देखिए कांस्टेंट स्पीड दे रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है, व्हाट, कांस्टेंट वेलोसिटी, और सेकंड दे रहा है यूनिफॉर्म मोशन भी दे रहा है, व्हाट, यूनिफॉर्म मोशन।
और थर्ड क्या दे रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग को क्या दे रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन दे रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी दे रहा है। तो आइए ये समझ लीजिए कि ये हो गया पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए, ये हो गया ओ। और जब हम लोग इसका वेलोसिटी को निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी वेलोसिटी को निकालते हैं, व्हाट, यहाँ से ये वेलोसिटी को निकालते हैं, ये पॉइंट सी हो गया, या पॉइंट बी ले लेते हैं, इसको पॉइंट बी ले लेते हैं। ओके, अब इसको हम लोग पॉइंट बी ले लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं ये कैसे। आइए अब हम लोग निकालते हैं इसके कौन वेलोसिटी को, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसकी वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, मतलब ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी। हम लोग मतलब इस ए बी को डिवाइड कर देंगे ओ बी से, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी इसका निकल जाएगा, वेलोसिटी, व्हाट, वेलोसिटी इसका निकल जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग मतलब इसको समझने के लिए एक बार और हम लोग समझते हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि एक स्लोप जो होता है टाइम ग्राफ का, वो हम लोग को क्या देता है, कांस्टेंट वेलोसिटी देता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है और यूनिफॉर्म मोशन देता है। और इसको एक इस वेलोसिटी निकालने की फॉर्मूला क्या होती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए बी अपन ओ बी। मतलब इसको डिवाइड कर देंगे किसको, किससे, ओ बी से, मतलब ए बी को डिवाइड कर देंगे ओ बी से। अब हम लोग समझते हैं, चलते हैं इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप को समझने, आखिर वो होता क्या है इंक्लाइंड और डिक्लाइंड स्लोप। तो पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि इंक्लाइंड स्लोप जो होता है वो इंक्रीजिंग करता है किस में, स्पीड में, वेलोसिटी में, और जो डिक्लाइंड स्लोप होता है वो डिक्रीजिंग करता है किस में, स्पीड में, वेलोसिटी में। आप लोगों ने को मैंने नेक्स्ट वीडियो में ही बताया था, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था उसी में मैंने आप लोग को सिखाया था कि स्पीड टाइम उसमें इंक्लाइंड स्लोप के बारे में और डिक्लाइंड स्लोप के बारे में मैंने बताया था। जो इंक्लाइंड स्लोप था उसमें स्पीड को क्या कर रहा था, स्पीड को इंक्रीज कर रहा था, और जो डिक्लाइन स्लोप था उसमें हम लोग को क्या देख रहे थे कि जो कि स्पीड था वो डिक्रीज कर रहा था, मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा था, और जो इंक्लाइन स्लोप में जा रहा था वो ऊपर की साइड जा रहा था, नॉर्थ ईस्ट के साइड। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो है क्या, इंक्लाइन एंड डिक्लाइन स्लोप। तो आइए हम लोग उसको भी समझते हैं इंक्लाइन स्लोप होता क्या है। तो इंक्लाइन स्लोप को समझने से पहले अब हम लोग इसके डिफिनीशन को समझते हैं, आखिर इंक्लाइन स्लोप कहता क्या है, इंक्लाइन स्लोप कह क्या रहा है। इंक्लाइन स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी। मतलब कि कह रहा है जो इंक्लाइन स्लोप होता है टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो इंक्लाइन स्लोप होता है वो हम लोग को क्या करता है, क्या देता है, हम लोग को इंक्रीजिंग स्पीड देता है, इंक्रीजिंग स्पीड नहीं, सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में देता है इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या देता है हम लोग को, स्पीड इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आइए हम लोग इसको बार ग्राफ के माध्यम से समझते हैं आखिर ये क्या कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक क्या ग्राफ, इसका ये टाइम इन सेकेंड और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। ओके, ये हो गया ओ, या इसको नहीं लेते हैं हम लोग कुछ। आइए हम लोग इसको समझते हैं बढ़िया से। अब ये देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, ये स्पीड में, ये इंक्रीज हो रहा है स्पीड में, ये हो गया ए, ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी। मतलब कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है स्पीड में। ये टाइम के हिसाब से भी और मीटर के हिसाब से भी, मतलब दोनों के साइड से इक्वल चल रहा है, मतलब टाइम की ओर भी चल रहा है और स्पीड मीटर की ओर से भी चल रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कर रहा है। मतलब कि ये इंक्रीजिंग कर रहा है किस में, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा रेस्ट ऑफ द बॉडी में क्या हो रहा था, जो कि उसका लाइंस था वो स्ट्रेट लाइन था किसके, और उसके टाइम एक्सिस से, बट इसके टाइम एक्सिस से ये क्या है, ये अपना स्पीड बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो ये अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, इसलिए ये स्लोप इंक्लाइन स्लोप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंक्लाइन स्लोप बोलते हैं, इंक्लाइन स्लोप, व्हाट, इंक्लाइन स्लोप। मतलब जो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो स्लोप स्पीड को, सॉरी, वेलोसिटी को इंक्रीज करे उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइन स्लोप। अब हम लोग समझेंगे डिक्लाइन स्लोप क्या होता है। डिक्लाइन स्लोप के बारे के बाद से ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद से हम लोग समझेंगे
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। तो इसको अब हम लोग खत्म करते हैं। अब समझने चलते हैं क्या डिक्लाइन स्लोप आखिर होता क्या है डिक्लाइन। आइए अब हम लोग समझते हैं डिक्लाइन स्लोप होता क्या है, डिक्लाइन स्लोप कह क्या रहा है। तो डिक्लाइन स्लोप का मतलब ये है कि ए डिक्लाइन स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स डिक्रीज इन वेलोसिटी। मतलब जो डिक्लाइन स्लोप होता है वो वेलोसिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। उसके वेलोसिटी को मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। मतलब कोई भी मूविंग बॉडी हो जो जिसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिक्लाइन स्लोप। तो आइए हम लोग इसको बार ग्राफ के माध्यम से समझते हैं आखिर में ये होता क्या है डिक्लाइन स्लोप। फॉर एग्जांपल ये हो गया व्हाट ग्राफ, ये टाइम एक्सिस, टाइम इन सेकेंड, और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, मीटर इन सेकेंड। मतलब कि इसको कहने का मतलब क्या है, जो कि मीटर से ये अपना क्या करता हो, मतलब अपना मीटर भी कम करता हो और मतलब दूरी भी कम करता हो और अपना टाइम भी कम करता हो। तो ऊपर से नीचे की ओर आता है ये पॉइंट ए पॉइंट बी। मतलब कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट ए और बी है वो क्या है, डिक्लाइन स्लोप डिक्लाइन स्लोप कर रहा है, डिक्लाइन स्लोप, व्हाट, डिक्लाइन स्लोप। आप इससे समझते ही होंगे, मतलब जो इस वेलोसिटी को डिक्रीज करता हो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डिक्लाइन स्लोप, और जो वेलोसिटी को इंक्रीज करता हो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इंक्लाइन स्लोप। तो अगर देखिए आप लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसको लेकर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर, और उसके बाद से हम लोग लाएंगे क्या, स्पीड टाइम ग्राफ। या तो हम लोग सोचेंगे कि पहले स्पीड टाइम ग्राफ ले लें, उसके बाद हम लोग लेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं भी अभी क्लास 9 में, जो टॉपिक्स ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइए हमको, और मैं आपको कोशिश करूंगा उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर, ठीक है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया हो, एक लाइक प्लीज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।